सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखेंगे नाइसिन जो हमारा नेक्स्ट विटामिन है। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने देखा अबाउट अ राइबोफ्लेविन। ओके, सो राइबोफ्लेविन के फंक्शन देखे, उसका एब्जॉर्प्शन देखा, उसके बायो अवेलेबिलिटी देखा हमने। और मैंने जब पिछला वीडियो अपलोड किया तो आई थिंक 24 या 25 मिनट बाद वीडियो में कुछ तो यस वीडियो जो है वो एक साइड क्या हो रहा है, आई थिंक वो वीडियो आगे जा ही नहीं रहा है। तो वो वीडियो को मैं फिर से अपलोड करूँगा। ओके, क्योंकि पिछले वीडियो में देख रहा हूँ कि 25 मिनट बाद अगर आप गए होंगे वहाँ तक, मी भी अगर आप गए होंगे वहाँ तक, तो फिर आपको समझ में आएगा कि 25 मिनट बाद वो वीडियो जो है यस एक उसमें जो स्लाइड है वो आगे ही नहीं बढ़ रही है। ओके, तो वो पार्ट जो है, जो भी अराउंड पार्ट बचा हुआ पार्ट है 15 मिनट का, वो मैं फिर से अपलोड करूँगा। ओके, सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाइसिन जो है इज़ अ केमिकली वॉट synonymous with what nicotinic acid, although the term is also used for what amide. It's amide. Okay, nicotinamide is required for what synthesis of active forms of नाइसिन। ओके, इसका रिक्वायर। अब एन जो है दैट इज एन एडिनामाइड। ओके, निकोटिनामाइड एडेनोजेन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, and its phosphate. Okay, so nicotinamide is required for what synthesis of नाइसिन। ओके, एक्टिव फॉर्म ऑफ नाइसिन। नाइसिन का एक्टिव फॉर्म मतलब क्या, NAD एंड NADP, दिस इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ नाइसिन। ओके, नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर वगैरह जो है हमने पिछला जो हमारा वीडियो है, ओके, दैट इज अ न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में हमने देखा है। अभी हम क्या देख रहे हैं, एडवांस न्यूट्रिशन के वाटर सोल्युबल विटामिन। अब नाइसिन जो है यहाँ पर फूड सोर्स की अगर बात करें तो रिच सोर्स में क्या है, ड्राइड ईस्ट है, नेक्स्ट है राइस पॉलिशिंग, पीनट्स एंड लीवर। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, यस नाइसिन। ओके, सो गुड सोर्स अगर इसकी कही तो होल सीरियल्स, ओके, मीट फिश, इसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे। और फेयर में अगर आप देखो तो फेयर में आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स, नेक्स्ट है मिल्क एंड एग, इसमें आपको बहुत ही कम मिलेंगे। अब नाइसिन देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट फूड में भी और एनिमल फूड, मेनली एज व्हाट पायरिडीन डाइन्यूक्लियोटाइड एनिडीन NADP के फॉर्म में, मतलब एक्टिव फॉर्म में। ओके, नाइसिन और निकोटिनिक एसिड भी इसे बोलते हैं। बेसिक प्रिकर्सर मेनली अवेलेबल इन प्लांट फूड। ओके, पर्टिकुलरली नट्स एंड ऑयल सीड्स में आपको जो है मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर ओके, सीरियल्स भी जो है इसका क्या है, गुड सोर्स ऑफ नाइसिन है। एंड रिमूवल ऑफ, अगर आप बर्न रिमूव कर तो ब्रांड जो होता है, ओके, कोटिंग जो होती है किसके ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर, अगर आप वो रिमूव करते हो तो उसकी वजह से जो कंटेंट है नाइसिन का वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा B3, नथिंग बट नाइसिन। ओके, अब ये नाइसिन जो है यहाँ पर भी एक फ़ोटो दिया गया है कि ये जो है यहाँ पर दिखा दे रहा है चिकन, ड्राई फ्रूट्स मतलब नट्स, ओके, मिल्क, ओके, एग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, फिश। ओके, दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ व्हाट नाइसिन। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज। अगर आप एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज एंड एलिमिनेशन तीनों भी यहाँ पर दिया गया है, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली कहाँ होगा, इंटेस्टाइन के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होगा। अब कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर सोडियम डिपेंड, आप देखा जाए तो मोस्टली आपको दिखेगा सोडियम डिपेंडेंट बाय फॉस्फोराइलेज, यस फॉस्फो यहाँ आगे दिया रहेगा, आप देखते फॉस्फोराइलेशन, और दूसरा है यहाँ पर डिफ्यूजन। ओके, ये तीन प्रोसेस के थ्रू ही आपको दिखेंगे कि जो इसका यस ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, ये इसी के थ्रू होता है। तो सोडियम डिपेंडेंट फैसिलिटी डिफ्यूजन, बट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन किससे होता है, पैसिव डिफ्यूजन डोमिनेंट। निकोटिनामाइड इज द मेजर फॉर्म इन द ब्लड स्ट्रीम। ओके, तो आप ब्लड के अंदर आप जाते हो तो ब्लड में आपको क्या मिलेगा, यस निकोटिनामाइड आपको दिखेंगे, निकोटिनामाइड्स। ओके, is a major form blood stream and arise from what enzyme by hydrolysis of NAD in the intestinal mucosa. Okay, तो फूड के थ्रू कौन सा आया, NAD एक्टिव फॉर्म, वो कन्वर्ट किस में होता है, निकोटिनामाइड में, विद द हेल्प ऑफ यस
एंजाइम है, ओके, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होता है वहाँ पर, ओके। एनएडीन एनएडीपी जो है मेनली डाइटरी फॉर्म, जैसे मैंने कहा एनएडी, और ये कहाँ से आ रहा है, फूड से आ रहा है, ये याद रखो आप, ओके। हाइड्रोलाइज बाय द एंजाइम, ओके, टू रिलीज, ओके। सो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इज रिच इन व्हाट, नाइसिन कन्वर्जन एंजाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोहाइड्रोलेज नाम का एंजाइम है, ओके। ये एंजाइम के थ्रू ये ब्रेक डाउन होता है, इज अ रिच सोर्स। नेक्स्ट है हम निकोटिनामाइड जो इज रिलीज फ्रॉम व्हाट, एनएडी इन द लीवर एंड intestine by glycohydrolysis, release from what, NAD in the liver के अंदर and intestine by glycohydrolysis and transport it into the what tissue as needed। ये कहाँ पर रिलीज हो रहा है, रिलीज फ्रॉम व्हाट, द निकोटिनामाइड इज रिलीज फ्रॉम एनएडी, कहाँ से आया ये एनएडी, फूड से, इन द लीवर, लीवर में से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एंड इंटेस्टाइन से बाय ग्लाइकोहाइड्रोलाइसिस, और जब रिक्वायर होगी वहाँ पर जाएगा, ओके। टिश्यू टेकअप बोथ द फॉर्म ऑफ बाय सिंपल डिफ्यूजन एंड इरिथ्रोलाइटिक लाइस, ओके, इरिथ्रोलाइस बाय फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, ओके। नाइसिन जो है इज मिथिलेटेड इन अ लीवर टू MN, that is a N1 methyl nicotinamide, which is excreted in urine along with the NMN, ओके। तो निकोटिनामाइड जो है, नाइसिन जो है, ये क्या हो रहा है, मिथिलेटेड होता है लीवर के अंदर एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द व्हाट, यूरिन। पैटर्न ऑफ नाइसिन प्रोडक्ट एक्सक्रीट डिपेंड ऑन व्हाट अमाउंट एंड फॉर्म ऑफ नाइसिन इंजेस्टेड, ओके। तो कितना नाइसिन जो है वो एक्सक्रीट होगा, वो डिपेंड ऑन किसके ऊपर है, अमाउंट है, अमाउंट पे ऊपर डिपेंड है, ओके। कितना हमारे इंजेस्टेड हुआ है, ओके, अमाउंट एंड द फॉर्म ऑफ नाइसिन इंजेस्टेड के ऊपर। अगर ज़्यादा एक्सेस में हुआ तो एक्सक्रीट हो जाएगा, अगर लिमिट है तो एक्सक्रीशन का जो रेट है वो बहुत ही कम होगा। अगर बॉडी में ऑलरेडी आपके बहुत ज़्यादा नाइसिन है, ओके, ऑलरेडी है, तो बॉडी जो है, और फिर भी आप एक्सेस में ले रहे हो तो एक्सेस ऑफ ऑलरेडी रिमूव हुआ, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, ओके, ये स्टोर नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, फंक्शंस। अब फंक्शंस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या है, प्रोटेक्टिव रोल। अब प्रोटेक्टिव रोल जो है देखेंगे, को एंजाइम एक्टिविटी, ओके। अब प्रोटेक्टिव रोल में क्या है, इज अ वाइटल टू द फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्किन। तो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइसिन, एंड इट प्रोटेक्ट द टिश्यू एंड पेलाग्रिक लेशन जो है उससे प्रोटेक्ट करता है। अब नाइसिन जो है, ओके, इसका एक को एंजाइम एक्टिविटी, जैसे कि मैंने कहा कि जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो आपको एक तो को एंजाइम्स होंगे, को फैक्टर्स होंगे, या फिर कुछ तो डायरेक्ट ही एंजाइम्स भी है, ओके। सारे के सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, ओके, दैट इज। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर को एंजाइम, आप देखेंगे इज एग्जिस्ट इन व्हाट, एनएडी एंड एनएडीपी फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में। एनएडी इज रिक्वायर फॉर व्हाट, नॉन redox adenosine diphosphate ribose transport reaction involved in DNA repair and calcium mobilization। तो आप इतना याद रखो कि NAD जो है वो DNA रिपेयर एंड कैल्शियम मोबिलाइजेशन के लिए क्या है, रिक्वायर है या इन्वॉल्व होता है। इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना भी ये पूरा लिखा गया है आपको एग्ज़ाम में लिखना ही है। आपको याद इसमें क्या रखना है कि आपको समझ में आने की कि भाई ये एक ये जो विटामिन है इसका सोर्सेस क्या क्या है, आपको ये याद रखना है, और इसके फंक्शन क्या क्या है, और इससे डेफिशिएंसी हुई तो कौन से इसके वजह से जो भी डिसीज़ है वो कौन सा डिसीज़ होता है, वो आपको अगर उतना आपको आना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर याद आपको रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं, बस होना चाहिए कि आपको कि भाई ये दो इससे ये बना हुआ है, ओके, इतना ही आपको याद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो जितना इसका रोल वगैरह थोड़े बहुत फंक्शन आपको याद रहने चाहिए, ओके। बहुत ज़्यादा जो है, जैसे कि बहुत स्ट्रक्चर जो है बहुत बड़े हैं,
तो ऐसा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। ओके, जितना रिक्वायर है आप उतना भी करोगे तो सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, लेकिन दिया गया एक बार, बस आप एक बार जाने दो। ओके, एनएडी फंक्शंस इन इंट्रासेलुलर रिस्पिरेशन, लेकिन फंक्शन और डेफिशिएंसी और सोर्सेज ये आपके 3 मेजर कंपोनेंट है हर विटामिन के। ओके, और इसको याद रखने के लिए एक चार्ट जो है, जैसे कि मैंने कहा, जैसे हमारे ख़त्म हो गए मैं आपको एक चार्ट दूंगा, जिस चार्ट के अंदर पूरे हम लिखेंगे कि फर्स्ट लिखेंगे विटामिन, दूसरे इसमें हम लिखेंगे फूड सोर्सेज, तीसरे में लिखेंगे हम ये स्ट्रक्चर जो किससे बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो है वो लिखेंगे, और लास्ट में हम लिखेंगे इसके डिसीजेस क्या है, इफ़ डेफिशिएंसी अगर होते हैं तो इसके वजह से कौन से डिसीजेस होंगे। ओके, वो हम लिखेंगे, और फंक्शंस थोड़े बहुत शॉर्ट्स में। ओके, तो ऐसा एक चार्ट बना लोगे आप कॉलम्स का, तो आपको ये सारे जो है याद रहेंगे, वरना याद नहीं रहने वाले। ओके, मोस्टली इसके जो बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन्स है वो उसके नाम जल्दी याद नहीं रहते, क्योंकि B1 B2 ओके B3 B6 ये याद नहीं रहते। ओके, NADP फंक्शन इन रिडक्शन बायोसिंथेसिस एज फैटी एसिड एंड स्टेरॉल सिंथेसिस। अब NADP का जो रोल है दैट इज अ फंक्शन व्हाट फॉर राइबोसिंथेसिस बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टेरॉल सिंथेसिस में इसका यूज है, एंड इन ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू राइबोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट के लिए इन द पेंटोज पाथवेज। ओके, तो अपने ये NAD और NADP जब आपने 12th के अंदर या फिर 11th के अंदर आपने देखा होगा, यस, क्रीप साइकिल, जितने भी आपने मेटाबॉलिज्म देखा होगा, आपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो उसके अंदर आपको दिखा होगा ये NAD NADP। ओके, तो ये क्या है, सारे के सारे नाइसिन है, नाइसिन विटामिन्स थे, वो हमें उस वक्त नहीं पता लगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये नाइसिन विटामिन्स है। ओके, अगर वो नहीं होता तो ये साइकिल हो ही नहीं सकते। तो बी जो विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन इज़ वेरी मेजर, क्योंकि इनका रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर है। अगर ये नहीं होंगे तो एनर्जी का आपको प्रॉब्लम होने वाला है, मतलब एनर्जी डेफिशिएंसी आपको होगी। ओके, तो इतना आपको उसके फंक्शंस के बेसिस पर आप उसके जो रोल है हमारे बॉडी के अंदर, उसके बेसिस के ऊपर भी आप उसके फंक्शन क्या हो गए इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो, या इसकी वजह से कौन सी क्या सिम्टम्स होंगे इसके, हम ये भी उससे क्या निकाल सकते हैं, अजम्पशन कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनएरोबिक। अब इसके फंक्शंस NADP जो है नाइसिन के अगर हम देखें तो एनएरोबिक डिहाइड्रोजनेज, आप देख सकते हो कोएंजाइम बोलकर एक्ट होता है इन द अल्कोहल टू अल्डिहाइड कन्वर्जन रिएक्शन में। तो ऐसे बहुत सारे हैं ओके जिनमें इनका रोल है। नेक्स्ट है हमारा मेटल चिलेटिंग एबिलिटी। अब मेटल चिलेटिंग एबिलिटी में क्या है, इंटरैक्ट विद द इसेंशियल मेटल्स। ओके, पार्ट ऑफ प्रपोज ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर। तो आप इतना लिखो, इंटरैक्ट विद द इसेंशियल मेटल और मिनरल्स। ओके, बायो अवेलेबिलिटी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी के अंदर क्या है, नाइसिन जो है इज व्हाट प्रोवाइडेड इन द डाइट ओके एज अ प्राइमरली NADP के फॉर्म में डाइट में हमें मिलता है, फूड से हमें मिलता है। सिंथेसिस फ्रॉम व्हाट डाइटरी नाइसिन ओके NAD एंड आल्सो सिंथेसाइज इन लीवर फ्रॉम डाइटरी। तो पहला जो हमें मिल रहा है ये डाइट से मिल रहा है, दूसरा जो है हमारे बॉडी के अंदर भी सिंथेसाइज होता है इन द लीवर, क्या होता है सिंथेसाइज होता है फ्रॉम व्हाट अमीनो एसिड ओके फ्रॉम अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन ओके, तो ट्रिप्टोफैन इज कन्वर्टेड इनटू द नाइसिन ओके। तो सिंथेसिस ऑफ नाइसिन फ्रॉम ट्रिप्टोफैन आल्सो डिपेंड ऑन एंजाइम दैट रिक्वायर विटामिन B6 एंड ओके। सो इसमें जो हेल्प रिक्वायर्ड है B6 विटामिन एंड राइबोफ्लेविन ओके, इनकी आपको हेल्प लगेगी, एज वेल एज एंजाइम हेम आयरन, प्लस आपको आयरन भी यहाँ पर लगने वाला। ऑन एन एवरेज 1 मिलीग्राम ऑफ नाइसिन कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन। तो 60 ट्रिप्टोफैन से मतलब अगर हम मोस्ट देखें तो 60 हमें ट्रिप्टोफैन लगेंगे
1 ग्राम 1 मिलीग्राम ऑफ नाइसिन बनाने में। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला यहाँ पर आता है कि 1 मिलीग्राम ऑफ नाइसिन इक्विवेलेंट, ओके, इज इक्वल टू 1 mg ऑफ नाइसिन, मतलब 60 mg ऑफ ट्रिप्टोफैन। ओके, तो 1 mg अगर हमें नाइसिन बनाना है तो उसके लिए 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन हमें चाहिए बॉडी के अंदर। ओके, अगर हमें सिंथेसाइज करना है हमारे बॉडी को। नेक्स्ट है यहाँ पर डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। तो अगर हम देखें डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, यहाँ पर पेलेग्रा नाम की जो डिसीज़ है वो होता है। ओके, अब यहाँ पर विच इज़ अ क्रॉनिक वेस्टिंग डिसीज एसोसिएटेड विथ व्हाट, एरिथ्रोमैटस डर्मेटस। ये स्किन की, आपको स्किन रिलेटेड ये क्या है, डिसीज़ है। ओके, तो देखते हैं डेफिशिएंसी क्या, अगर मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है क्लियर हो कि इसका पेलेग्रा कैसे दिखता है। ओके, तो पेलेग्रा का आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का पेलेग्रा, ये डिसीज़ होता है। इसकी वजह से जो हैंड्स है ये पूरे रेड रेड हो जाते हैं। ओके, और स्किन जो है ड्राई, पूरी ऐसी ड्राई हो जाती है, उसके ऊपर जो स्किन की जो लेयर है वो एक, यस, ये दिस इज़ अ पेलेग्रा। इस टाइप का डेफिशिएंसी अगर होगा तो ये सिम्टम्स आपको, यस, ये जो है आपको पेलेग्रा नाम का जो डिसीज़ है वो आपको होगा। ओके, मेंटल चेंजेस भी इसमें इंक्लूड होता है, दैट इज़ इंसोम्निया, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है। अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो डेथ भी हो सकती है। ओके, डायरिया रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सरफेस। ओके, इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी एंड वेरियस ऑर्गन्स एंड सिम्टम डिस्कस। तो पहला है डाइजेस्टिव सिम्टम्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो ग्लॉसिटिस एंड डायरिया। ओके, vary from mild redness, soreness, smoothness of टंग का स्मूथनेस, नेक्स्ट माउथ टू एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन होगा, अल्सर भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ टंग, और अनट्रीटेड अगर रहा तो कंडीशन तो डेथ भी कॉज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टंग आपकी सोरनेस हो रहा है, टंग जो है रेड हो रही है, इन्फ्लेमेशन माउथ में एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आप कुछ खा ही नहीं पाओगे। अल्सर भी हो सकता है, जो हमारे यस क्या है, स्टमक है या इंटेस्टाइन है, वहाँ पर अल्सर्स भी, यहाँ पर अल्सर्स भी हमें, यस, माउथ के अंदर, सॉरी, अल्सर्स भी हो सकते हैं टंग के ऊपर, जो हमें अल्सर्स, क्योंकि रेड म्यूकोसा एंड टंग एंड अल्सरेशन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ टंग्स के अंदर एक टंग के ऊपर जो है हमें पिंपल्स टाइप हम बोलते हैं, अल्सर्स जो हो गए वो हमें होंगे। ओके, नॉसिया और वोमिटिंग्स भी यहाँ पर होने वाले। ओके, नेक्स्ट है स्किन। ओके, तो स्किन्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर स्किन रिलेटेड जैसे कि आपने देखा पेलेग्राम है, डर्मेटाइटिस। ओके, सिमेट्रिकल इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, ब्राइट रेड, आपने देखा ब्राइट रेड जो है, एरिथमा रिसेंबलिंग द सनबर्न ऑकर्स, जैसे कि, ओके, एन एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, कॉमन साइन जो है फेस, नेक एंड ऑन एक्सट्रीमिटी, जो होता है हाथ, जो हमारे हैंड्स है उनके पाम्स, या फिर ले जो हमारे, यस, लेग है। ओके, तो मोस्टली एक्सट्रीमिटीज़ जो होते हैं, जैसे बॉडी के जो एक्सट्रीमिटीज़ अगर हम बात करें तो एक्सट्रीमिटीज़, बॉडी की ये जो एक्सट्रीमिटीज़ होता है हमारे हाथ पैर, यहाँ पर मोस्टली आपको को होगा। ओके, फिंगर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट है अभी हमारा ओके, तो नेक्स्ट हम जाएंगे, देखा आपने इसमें रेडनेस। ओके, और अगर जैसे हमारी डेफिशिएंसी या फिर हमें सप्लीमेंट दिए जाते हैं तो धीरे धीरे जो है हमारी स्किन बिकम व्हाट, ड्राई एंड रेड लेशन जो है वो क्या होते हैं, थोड़े लेस रेज होते हैं एंड सरफेस डिक्वाशमिट। ओके, और ये सारे जो है ये जो रेड स्किन वगैरह है सब क्या हो जाता है, चला जाता है। ओके, नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में क्या अफेक्ट होता है, तो मेंटल डिस्टर्बेंस इन एक्यूट पेलेग्रा, बहुत ज़्यादा अगर रहा तो इसमें क्या होता है,
यस, मेंटल डिस्टर्बेंस होता है, आपके डिस्टर्ब होते, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, और इरिटेबिलिटी हो जाए, इरिटेबिलिटी एंड पेरिफेरल न्यूरिटिस, पैरालिसिस भी हो सकता है, डिस्पोजिशन, डिप्रेशन, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, पुअर मेमोरी। ओके, तो इतने प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर यस आपने इसे ट्रीट नहीं किया है तो। ओके, नेक्स्ट है हमारा इन पुअर एरियाज ऑफ अफ्रीका, चाइना एंड इंडिया, एंडीमिकली इन द पुअर एरियाज। तो इंडिया में भी आपको दिखेंगे, अफ्रीका और चाइना। ओके, यहाँ पर हमें ये केसेस दिखते हैं। अभी तो शायद केसेस नहीं है इतने, लेकिन पहले बहुत केसेस हुआ करते थे इसके। ओके, बायोकेमिकल इंटर रिलेशनशिप विथ राइबोफ्लेविन एंड विटामिन B6। ओके, नेक्स्ट है यल ट्रिप्टोफैन टू नाइसिन इक्विवेलेंट। बायोकेमिकल इंटर रिलेशनशिप और व्हाट, राइबोफ्लेविन एंड B6, जैसे कि हमने देखा। ओके, तो इसका जो सिंथेसिस के लिए रिक्वायर भी होता है। ओके, इनएबिलिटी, ये देखिए इस प्रकार का कंडीशन जो है, यस पेलेग्रा जो होता है, डाइजेस्टिव, यस डाइजेस्टिव जो हमने अभी देखा, डाइजेस्टिव डिस सिम्टम्स में, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होता है। ओके, ड्यू टू द डेफिशिएंसी, तो ये विटामिन डेफिशिएंसी किसकी वजह से कॉज होना हो, जो डिसीज कॉज होता है, दैट इज द। ओके, सो विटामिन B6 इन एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन B3 और द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन मे कॉज पेलेग्रा, अ डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैली सोर्स, म्यूकोसल चेंजेस एंड मेंटल सिम्टम्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी के अंदर क्या है, थेरापेटिकली यूजफुल इन लोअरिंग द व्हाट, कोलेस्टेरॉल, एंड कैन लीड टू हाई हेपाटोटॉक्सिसिटी एज वेल एज डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। ओके, हाई डोजेस अगर हुआ तो इसका डर्मेटोलॉजिकल आपके शो करेगा मैनिफेस्टेशन। ओके, साइंस शो करेगा एंड लीड टू हाइपोटॉक्सिसिटी। अपर लिमिट जो इसकी है 35 मिलीग्राम पर डे है एज पर यूनाइटेड स्टेट। ओके, तो नाइसिन की अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो इसके साइंस आपको दिखेंगे स्किन के ऊपर। तो नाइसिन, अगर आप में किसी को बोला कि नाइसिन नाइसिन बोला कि आपको स्किन याद आना चाहिए या फिर पेलेग्रा याद आना चाहिए, NP। ओके, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस जो है, तो एनर्जी यूटिलाइज, बॉडी साइज, डाइटरी, ट्रिप्टोफैन। ओके, इसके ऊपर क्या रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर डिपेंड है इसकी दीज आर द। ओके, तो वेरियस फैक्टर ऑन विच द नाइसिन रिक्वायरमेंट डिपेंड। तो नाइसिन की रिक्वायरमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, एनर्जी यूटिलाइजेशन, बॉडी साइज, डाइटरी, ट्रिप्टोफैन के ऊपर। ओके, तो एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नाइसिन इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर इंक्लूड द ट्रिप्टोफैन एंड नाइसिन इंजेस्टेड प्रोटीन एंड एनर्जी इंटेक। तो अगर ट्रिप्टोफैन को नाइसिन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए भी फैक्टर्स रिक्वायर होंगे। क्या रिक्वायर होंगे उसमें फैक्टर्स, जैसे कि हमने कहा कि राइबोफ्लेविन, B6, नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटीन, नाइसिन इंजेस्टेड प्रोटीन, नाइसिन भी तो होना चाहिए, सॉरी ट्रिप्टो प्रोटीन, एनर्जी इनटेक। ओके, तो ये फैक्टर जो है यहाँ पर इज डिपेंड। ओके, और नाइसिन इंजेस्टेड मतलब NADP की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ICMR द्वारा जो कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द ICMR एंड WHO, तो अडल्ट मेन जो है उसमें 5.6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरीज। ओके, एंड 14 to 11 मिलीग्राम पर डे फॉर द फीमेल के रिक्वायरमेंट जो है नाइसिन की वो ज़्यादा है, 14 to 11 मिलीग्राम पर डे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर चार्ट्स देख सकते हो, जो रेंज है मोस्टली जाती है 6 to 19 इन मेन। ओके, डिपेंडिंग ऑन वर्क। तो इन जो एडल्ट का कहा गया है यहाँ पर मेन का नहीं कहा गया है, एडल्ट को लगती है फॉर 1000 किलो कैलोरीज के इज
1000 किलो कैलोरीज है, मतलब इसके अराउंड आपको जो है 12 के ऊपर जो है, यस 12 to 15 मिलीग्राम पर डे आपको यहाँ पर लगने वाला है नाइसिन। ओके, तो अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप आप देख सकते हो इतना आपको नाइसिन है। रेंज जो है 6 to 19 जो है दैट इज रेंज। ओके, नेक्स्ट है क्रिटिकल, यस क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ नाइसिन। तो क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ नाइसिन की अगर यहाँ पर बात करें जाए, असेसमेंट ऑफ नाइसिन स्टेटस, सो नाइसिन स्टेटस में बी मॉनिटर बाय डेली यूरिनरी एक्सक्रीशन। सब में आपको दिखेगा यूरिनरी एक्सक्रीशन के ऊपर। ओके, ऑफ मिथिलेटेड मेटाबोलाइट्स स्पेशली द रेशियो ऑफ 2 पायरुवेट टू n nicotinamide. Okay, excretion of n nicotinamide in the urine after the oral niacin load of 20 milligram. Okay, nicotinamide पर 70 kg ऑफ बॉडी वेट ओवर द 24 आवर्स के लिए अगर हम देखें तो एज क्या होना चाहिए, लेस देन, यस ग्रेटर, लेस देन 5.8 mmol/dl. ओके, रिप्रेजेंट द डेफिशिएंसी। ओके, तो अगर इसका लेवल जो है मेजर लेवल अगर लेस देन आता है 5.8 तो डेफिशिएंसी कॉज होगा। ओके, दैट इज द डेफिशिएंसी, लोअर स्टेटस ऑफ नाइसिन। ओके, तो 5 to 11 रिप्रेजेंट द लो स्टेटस ऑफ नाइसिन। तो इस तरीके से जो है इसे मेजर किया जाता है। बस इतना याद रखो, डिपेंडिंग ऑन द n 2 पायरिडॉन एंड n मिथिल निकोटिनामाइड के रेशियो के ऊपर बाय द ओरल इंजेक्शन ऑफ नाइसिन। ओके, दैट इज निकोटिनामाइड। इंट्रैक्शन विद अदर न्यूट्रिएंट, तो ऑब्वियसली इंट्रैक्शन विद अदर न्यूट्रिएंट का राइबोफ्लेविन, ओके, B6 एंड B2। ओके, फॉर द प्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा पायरिडॉक्सिन। हर विटामिन जो है यहाँ पर, इस हर विटामिन का आपको यस इसका फूड सोर्स, इसका बायो अवेलेबिलिटी, डेफिशिएंसी, एब्जॉर्प्शन, सारी चीज़ें दी गई है, इसलिए ये चैप्टर बहुत बड़ा है। ओके, नेक्स्ट है B6 अब देखेंगे पायरिडॉक्सिन। Pyridoxine which which prevent and cure the dermatitis, okay, skin related in a rats on feed of B6। okay, तो ये भी स्किन रिलेटेड ही अभी है, तो देखेंगे कैसे ही क्या है इसका रोल। ओके, तो फूड सोर्सेस में अगर हम बात करें, रिच सोर्स अगर आप देखो यहाँ पर तो गार्लिक, क्लोव्स, नट्स, सीड्स, लीवर, ओइस्टर मशरूम्स, राइस पॉलिशिंग, व्हीट बर्न, ओके, व्हीट जर्म। ओके, तो ये सारे लीवर। मॉडरेट में क्या है, मिल्क प्रोडक्ट, पोटैटो, बीटरूट। ओके, ये सारे मॉडरेट्स में है। ओके, प्रेजेंट इन प्लांट एंड समटाइम इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोसाइड। ओके, तो ग्लूकोसाइड की फॉर्म में आपको सम टाइम दिखेंगे इन द डाइट। ओके, एंड इन एनिमल फूड द मेजर फॉर्म इज पायरिडॉक्सिल एंड पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। ओके, तो फूड के अंदर आपको ये जो किस फॉर्म में दिखेगा, नंबर 1 ग्लूकोसाइड्स, नंबर 2 पायरिडॉक्सॉल के फॉर्म में भी दिख सकता है, पायरिडॉक्सिल और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। ओके, तो ये फॉर्म में आपको फूड से मिलने वाला है। अब बॉडी इसे कन्वर्ट करती है, क्या करती है वो अब हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको हर इसमें एक फ़ोटो दिया गया है, इसमें भी सेम है, आपको फिश में, लीवर में यस, नट्स में, वेजिटेबल्स में आपको यहाँ पर दिखेगा। रिमेंबर, लॉन्ग स्टोरेज, कैनिंग, रोस्टिंग और स्टीविंग ऑफ मीट, फूड प्रोसेसिंग टेक्निक, यूज ऑफ अल्कोहल, इससे क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव ऑफ द विटामिन्स। देखो जितने भी मोस्टली वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे कि मैंने कहा ऑन हीटिंग, ओके,
कुछ स्टेबल होते हैं एट सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए जो यस ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स है, ओके, या ग्रीन वेजिटेबल्स है, तो इसे हम मोस्टली अगर रॉ फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, ओके, बाय क्लीनिंग, अगर रॉ फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं तो हमें उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं, ओके। इसलिए रॉ फूड भी खाना ज़रूरी है। जो हम सैलेड वगैरह लेते हैं, ओके, डायरेक्टली, तो वो लेना चाहिए इसकी वजह से। और नट्स वगैरह जो है हम बिना रोस्ट किए जो हम करते हैं, ओके, बस क्लीन करके जो हम खाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, यस, जितने भी उसके अंदर विटामिन होते हैं वो हमें मिलते हैं। इसलिए कुछ फूड को, सारे ही फूड्स को हम हिट करके नहीं खाते हैं, ओके। Pyridoxine content of food is not affected. What not affected? The amount of pyridoxal and pyridoxal phosphate lost during the cooking, whereas pyridoxine content जो होता है not affected. What is this? Okay. क्या कहना है इनका? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो है किसके अंदर के, फूड के अंदर के, वो तो लॉस हो जाएंगे। वेरस पायरिडॉक्सिन अगर रहेगा तो ये लॉस नहीं होता है, मतलब सप्लीमेंट वाला जो होता है वो लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन, फिर से पायरिडॉक्सॉल। तो अगर हम देखें B6 पायरिडॉक्सॉल जो हमारा अभी चल रहा है, ओके, पायरिडॉक्सिन जो है और पायरिडॉक्सॉल एंड पायरिडॉक्सामाइन ऑकर इन प्लांट एंड एनिमल फूड्स में मिलता है, ओके। अब फॉस्फोरिलेटेड B6 vitamins are dephosphorelated by the membranes bound alkaline phosphate. अल्कलाइन फॉस्फेट जो है फाउंड इन इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर जो है वो क्या करता है, इसे डीफॉस्फोरिलेट, क्योंकि हमें पायरिडॉक्सिल, पायरिडॉक्साइन और दूसरा मैंने क्या कहा आपको, फॉस्फो, यस, कौन सी फॉर्म है, पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। इसे क्या करता है, डीफॉस्फोरिलेटेड करता है हमारा इंटेस्टाइनल वॉल। जब एब्जॉर्प्शन करता है तो इसमें फॉस्फेट रिमूव कर देता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्कलाइन फॉस्फेट, ओके। फॉस्फेट रिमूव कर देगा, उसके बाद क्या होगा, ओके, एब्जॉर्प्शन ऑकर प्राइमरली इन द इंटेस्टाइन बाय द पैसिव डिफ्यूजन, ओके। तो उसे रिप्रेजेंट किया है कैसे, पैसिव डिफ्यूजन पे, यहाँ से फॉस्फेट निकला, अब कहा गया लीवर के अंदर, ओके। अब लीवर में क्या होता है वो देखते हैं यहाँ पर एक एक मीनिंग आपको दिया। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ईच फॉर्म ऑफ विटामिन इज व्हाट, अगेन फॉस्फोरिलेटेड। तो पहले फॉस्फेट निकाला, फिर क्या किया, फिर से फॉस्फेट यहाँ पर देख रहे हो, फॉस्फेट यहाँ पर फॉस्फेट निकाला, फिर यहाँ पे लीवर के अंदर गया, फिर लीवर में से फिर से फॉस्फेट, यस, निकाला, यस, क्या क्या लीवर में से फॉस्फेट फिर से निकाला, फिर से ऐड किया, पहले निकाला फिर से फॉस्फेट ऐड किया, फिर अगेन फॉस्फोरिलेटेड एंड रिटेन, वैसे ही रखा फिर। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड मेटा ट्रैपिंग, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक ट्रैपिंग। तो फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन जो करते हैं दैट इज अ मेटा ट्रैपिंग। एंड फ्री विटामिन्स आर एंटर बाय द पैसिव डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड बाय मेटाबॉलिक ट्रैपिंग। विटामिन इज ट्रांसपोर्टेड इन अ ब्लड, और फिर क्या किया जाता है, फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड, बोथ इन प्लाज्मा एंड रेड सेल के अंदर। मेनली बाउंड टू द अल्ब्यूमिन से बाउंड हो जाता है इन प्लाज्मा एंड हीमोग्लोबिन इन द एरिथ्रोसाइट। एंड 80% ऑफ द B6 जो है इज प्रेजेंट इन मसल्स के अंदर आपको मिलेगा, ओके। तो 80% जो है आपको कहाँ मिलेगा, मसल्स। And its excretion is through the urinary pathway. Once the pyridoxine is absorbed and utilized by the body, it is used up for various function as described, okay. तो ब्लड के अंदर आ गया, अब इसका फंक्शन क्या है, अब फंक्शन में आपको समझ में आएगा कि ये ब्लड के अंदर अभी करेगा क्या है भाई, ये अगर बॉडी में तो एब्जॉर्ब हुआ है, इसका काम क्या है। लेकिन बेसिक जो है पायरिडॉक्सोन एंड पायरिडॉक्सामाइन एंड पायरिडॉक्सोल भी हम इसे बोलते हैं नेमली, ओके। तो पायरिडॉक्सिन बोलो, पायरिडॉक्सोल बोलो, कुछ भी बोलो, ओके। ऑल थ्री मस्ट बी व्हाट
must be phosphorylated and 5 phosphate of first two forms are oxidized to functional pyridoxal LLP. तो इसे क्या करता है बॉडी सबसे पहले? यस, द फर्स्ट टू जो है ओके ऑक्सीडाइज करती है, मतलब ब्रेक डाउन करती है, तो क्या करती है? सॉरी, PLP विच सर्व एज व्हाट? कार्बोनिल रिएक्टिव कोएंजाइम. ओके, तो ये कोएंजाइम की तरह एक्ट होता टू द नंबर ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड. तो इसका रोल आपको कहाँ दिखेगा? मेटाबॉलिज्म ओके ऑफ अमीनो एसिड में इसका रोल है. ओके, तो इसे बॉडी जो है दैट इज पायरिडोक्सल को क्या करती है? ऑक्सीडाइज करती है किसके अंदर? 5 फॉस्फेट. किसमें करती है? PLP दैट इज अ पायरिडोक्सल फॉस्फेट के अंदर. ओके, तो पायरिडोक्सल फॉस्फेट में इसे कन्वर्ट करती है. और ये क्या एक्ट होता है यहाँ पर? अब ये जो होता है दैट इज ये क्या करता है? कोएंजाइम्स की तरह एक्ट होगा. ओके, फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स. ओके, इन्वॉल्व इन मेटाबॉल सच एंजाइम इंक्लूड द, कौन से एंजाइम है? कोएंजाइम टू द नंबर ऑफ एंजाइम. जैसे कि अब कौन से एंजाइम के लिए कोएंजाइम की तरह एक्ट होता है? अमीनो ट्रांसफरेज, डी कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रेटेज, अल्फा अमीनो इव्यूलिनेट synthase in a heme biosynthesis, phosphorylation in a glycogen breakdown. Okay, a formation of amines, स्पिंगोइड बेस बायोसिंथेसिस. ओके, तो ये पहला है. दूसरा है यहाँ पर इन द फॉर्म ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन. दूसरा है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन. ओके, इसमें इसका रोल है. अब फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस जो है दैट इज पायरिडोक्सल फॉस्फेट जो है यह PLP एंड पायरिडोक्सामाइन फॉस्फेट वाइटल फॉर्मेशन इन सेवरल अमाइंस, जैसे अमीनो मेटाबॉलिज्म अमाइंस फॉर्मेशन के दैट आर फंक्शन इन नर्वस टिश्यू. कौन से अमीनो एसिड दैट इज फंक्शनल इन व्हाट? नर्वस टिश्यू. फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ हेम, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? अमाइंस, जो कि रिक्वायर है फॉर द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम and for nervous tissue, for the biosynthesis of heme, formation of sphenoid, formation of glycogen. ओके, तो ये इसके रोल है. तो आप देख सकते हो द सिनॉप्सिस ऑफ सेलुलर प्रोसेस इन्वॉल्व इन पैराडॉक्स गिवन. ओके, तो यहाँ पर आपको जो कहा गया है दैट इज द यस वाइटल फॉर फॉर्मेशन ऑफ जो PLP है एंड PMP है, वाइटल फॉर नर्वस सिस्टम. ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल अमाइंस, मतलब अमीनो अमाइंस बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल इपिनेफ्रॉन जो है इसे बनाने के लिए. एंड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ हेम बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पिनॉइड, ये इसके रोल है. ओके, तो PLP जो है इज़ फॉर मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म. यहाँ पर इसके रोल दिए गए इस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस के लिए. ओके, इसी से PLR-PM बनता है. और ये कहाँ से बना है? पायरिडोक्सामाइन, पायरिडोक्सिन. ओके, पायरिडोक्सल बोलेंगे हम, पायरिडोक्सल फॉस्फेट जो कि डाइट से आया. ओके, उससे ये बना है. ओके, तो इतने सारे रोल्स है इसके. अब ग्रोथ पर्पस PLP जो है दैट इज एसेंशियल फॉर व्हाट? ग्रोथ ऑफ इन्फेंट एंड प्रिवेंट डीजनरेशन ऑफ नर्व्स. तो न्यूरॉन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेंटल हेल्थ जो B6 है क्योंकि विटामिन. ओके, कोएंजाइम्स जो है जैसे कि हमने कहा फॉर द व्हाट? मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है. कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू व्हाट? नाइसिन, इसमें भी इसका रोल है. muscle phosphorylase, okay, for the pyridoxal phosphate is a component of
muscles phosphorylase. Next, dehydrogenase enzyme that are vital for catabolism of threonine and serine. Okay, racemases for what? Conversion of D amino to L form, for synthesis of porphyrin, neurohormones essential for the formation of several neurohormones जैसे serotonin, alpha butyric. Okay, anti atherosclerotic effect precipitate in the lestolemia. Okay, and atherosclerosis. Next है immune bodies associated with impairment of both humoral and cell mediated immunity जो है इससे क्या है एसोसिएट है. सेल आपने को पता होगा सेल मेडिएटर फॉर द एंगल फॉर फॉरेन बॉडीज या फिर या फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ के लिए भी इसका यस रोल है. को एंजाइम की तरह एक्ट होता है, इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ को एंजाइम. ओके, फ्रॉम द पैंथोटेनिक एसिड. ओके, नेक्स्ट हमारा है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द बेसिक्स, दैट इज द पायरिडॉक्सल. अबाउट 5 to 80% जो है नेचुरली 5 to 80% ऑफ नेचुरली ऑकरिंग विटामिन B6 इन सीरियल्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में आपको दिखेंगे. ओके, इन अ ग्लाइकोलाइसिक फॉर्म. ओके, प्रिडोमिनेंटली एज अ pyridoxine 5D glucosides. Okay. There appear to be inverse relationship between the pyridoxine glycoside content of the diet and the bioavailability of B6. Inverse relationship. तो यहाँ पर 5 to 80% नेचुरली ऑकरिंग B6 इन वॉट सीरियल्स, लेग्यूम्स में आपको फ्रूट्स में इज प्रेजेंट इन द ग्लाइकोलेटेड ग्लूकोसाइड हमने बोला था इस फॉर्म में प्रेजेंट है. प्रीडोमिनेंटली एज वॉट आप बोल सकते हो पायरिडॉक्सिन 5D ग्लूकोसाइड्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट है. एंड देयर अपीयर टू बी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन पायरिडॉक्सिन. इनवर्स रिलेशनशिप है, डायरेक्ट नहीं है, इनवर्सली है. तो एक ज़्यादा होगा तो एक कम होगा. तो कैसा ये इनवर्स रिलेशनशिप है? And the bioavailability of B6. Okay. So the incomplete bioavailability of glycosylated pyridoxine may be consequence of nutrition diet which contain a high proportion of pyridoxine glucoside provide a marginal adequate intake of total B6. तो अगर फूड provide a marginal adequate intake of total B6, तो यहाँ पर क्या कहा गया है वो समझते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पर कहा गया है बिटवीन द पायरिडॉक्सिन ग्लूकोसाइड कंटेंट ऑफ द डाइट एंड बायो अवेलेबिलिटी, जो हमारे बॉडी के लिए अवेलेबिलिटी होगा तो उसके, तो इसका इन्वर्सली रिलेशन का है, डायरेक्ट तो नहीं है. इन्वर्स रिलेशनशिप है B6 का विद द व्हाट पायरिडॉक्सिन ग्लूकोसाइड जो कि डाइट के अंदर है. तो अगर ये डाइट के अंदर ज़्यादा होगा फिर भी इनटेक जो है हमारे बॉडी के लिए वो क्या होगा, कम ही रहेगा. ओके, तो ये इसने कहा है अबाउट द ग्लूकोसाइड के लिए. ओके, नेक्स्ट है डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी. तो हमारी बॉडी बहुत ही कम ऐसे एब्जॉर्ब करती है. तो मोस्टली ये डिपेंड ऑन द यस, अगर आप जाते हो तो इन द वेजिटेबल्स डाइट